अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डी चौक पर लोगों को परिंदों की तरह गोलियों का निशाना बनाया गया। बीबीसी और अल जजीरा ने असल कहानी जो है वो खोल के सामने रख दी है। एक रात में सैकड़ों ऑपरेशंस किए गए। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में लाशों और जख्मियों के ढेर लगे हुए थे और इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग थे, वो कहाँ गायब हुए, ये सवालात उठा दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया ने। जो लाशों को सामने लाने की कोशिश करेगा उसको भी जो है गायब कर दिया जाएगा, उस पर केसेस कर दिए जाएंगे, उसका बुरा हाल कर दिया जाएगा। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के साथ जो खौफनाक वारदात हुई है, उनके हाथ में ऐसे कौन से सबूत लग गए थे कि उन पर मुख्तलिफ FIR जो है वो दर्ज करके उनको कल्प्रिट बनाने की कोशिश की गई है। गोलियां चलाने के बाद बुशरा बीबी को कहां पर रखा गया, ये क्या कहानी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप सबको पता है कि एक अफसोसनाक वाकया होता है सानिया डी चौक, और फिर कहा जाता है कि ऐसा तो कोई वाकया हुआ नहीं। पाकिस्तानियों के हाथों पाकिस्तानियों को भून दिया जाता है। पाकिस्तानी गोदी मीडिया बिल्कुल मुंह बंद करके जो है, मुंह में दही जमा के, पैसे लेके, अपना पता नहीं क्या कुछ दाव पे लगा के बेच के जो है वो बैठा हुआ है, और सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कर रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भरपूर अंदाज में न सिर्फ सामने आया है, बल्कि एक एक मुल्क की कड़ी नज़र है पाकिस्तान पे, और ना सिर्फ वो नज़र रखे हुए हैं बल्कि उन्होंने अब रिपोर्ट्स भी जो है छापना शुरू कर दी हैं। बीबीसी की टीम ने इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल का रुख किया तो मालूम हुआ कि पोली क्लिनिक की इंतजामिया की जानिब से जुमेरात को एक बयान में अस्पताल में ऐसे किसी फर्द की लाश लाए जाने की तरदीद की गई जिसकी हलाकत जो है मुबैना तौर पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में हुई। लेकिन बीबीसी के पास मौजूद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक वहां 26 नवंबर की शाम कम अज कम ऐसे 3 अफराद की लाशें मौजूद थी जिन्हें गोलियां लगी थीं, और उनमें से 2 की हलाकत भी उसी अस्पताल में हुई थी। अस्पताल के अमले ने भी तस्दीक की कि उनमें से एक लाश बुध तक पॉलीक्लिनिक के मुर्दा खाने में ही मौजूद थी, जबकि 2 लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। इसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि पुलिस हुकाम ने उन्हें मैयत वर्सा के हवाले करने से भी रोका। आप लोग तो यजीद बन गए हैं। आपको बताती चलूं कि इससे पहले बास वुरसा की जानिब से यह बयान भी सामने आया था कि मैयतें उनके हवाले नहीं की जा रही। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, और बीबीसी ने बहुत तहकीक के बाद, इस पर काम करने के बाद रिपोर्ट किया है। इसी बारे में बीबीसी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुजाहिरीन पर कोई फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग की गई होती तो लाशों का पोस्टमार्टम भी मौजूद होता। तहां पोली क्लिनिक के ही तिब्बी अमले के 2 एहलकारों ने बीबीसी को बताया कि उन्हें पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से रोका था। पिम्स अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई। तहाँ बीबीसी की मालूमात के मुताबिक वहां तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों की लाशें लाई गई थीं जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था, और उनके वर्सा लाशें अस्पताल से ले जा चुके हैं। मंगल को गोलियां लगने से हलाक होने वाले इन 5 अफराद में से 4 की लाशें तो अब अस्पताल में मौजूद ही नहीं है। लेकिन बीबीसी को वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद लाए जाने वाले मुतादिद ऐसे जख्मी जेरे इलाज मिले जिनको गोलियां लगी हुई थी। बीबीसी को पोली क्लिनिक में कम अज कम 3 डॉक्टर्स ने बताया कि शाम से ही दर्जनों कारकुनान अस्पताल लाए गए जिन्हें गोलियां लगी हुई थी। हमारे पास कम अज कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी हुई थी। ये इस वक्त जी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। फिर मैं आपको बताती चलूं कि पोली क्लिनिक में एक ऐसे जख्मी के साथ उनकी अहलिया जो है वो भी मौजूद थी जो मंगल की शब जिना एवेन्यू पर पेश आने वाले वाकयात की ऐनी शाहिद भी हैं। वो कहती हैं कि सिर्फ चीखें थीं, बस चीखें थी, हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। हम पर सीधा फायर जो है इन लोगों ने कर दिया था, अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी। ये रात 9 बजे के करीब वो लम्हा था जब वो कहती हैं कि अचानक फायरिंग की आवाज़ आई और फिर हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। वो जिना एवेन्यू पर उसी फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी में बैठी अपने शौहर की मुंतजिर थी जो चंद मिनट पहले PTI के जलसे में शिरकत के लिए वहां पे पहुंचे थे। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी, लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। फिर मुझे अपने शौहर नजर आए, वो दोनों हाथ सड़क पर रखे घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। मैं उनकी तरफ पागलों की तरह भागी, हर तरफ फायरिंग ही फायरिंग हो रही थी और अंधाधुंध फायरिंग इनकी जानिब से की गई। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। वो कहती हैं, उन्होंने बीबीसी को ये बताया तो वो और उनकी बहन मास्क पहने इस्लामाबाद के एक अस्पताल के कमरे में बैठी थी। उनके सामने बेड पर उनके शौहर थे जिनके कंधे पे गोली लगी हुई थी और चंद घंटे कबल ही उनकी सर्जरी की गई थी। वो कहती हैं वो कयामत थी, जैसे जंग हो रही है। मेरे हाथों पर शौहर का खून ही खून था, मेरे कानों से वो सारी चीखें ख़त्म ही नहीं हो रही। पाकिस्तानियों के सामने ला खड़ा कर दिया।
اور یزیدیت کی فسطائیت کی وہ رات تھی جب ہر طرف بلیک آؤٹ کیا گیا اور پاکستانیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی. انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ثبوت لے کر آ رہا ہے, وکٹمز کو لے کر آ رہا ہے. بی بی سی کہتا ہے جنہوں نے ان کا انٹرویو کیا وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں. وہ کہتی ہیں میں اب کیسے آپ سے کھل کر بات کروں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھا نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ان کے چہرے پر جو ہے صرف اور صرف آنسو تھے. بی بی سی نے کم از کم 4 ایسے زخمیوں سے ملاقات کی جنہیں جسم کے مختلف حصوں میں 2 گولیاں لگی تھیں. یہ افراد پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل ہونے آئے تھے. ان میں سے ایک زخمی نے رہا کر کہا کہ صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ ان کے پیٹ اور کندھے میں گولیاں لگی ہیں. ایک اور زخمی نے بتایا کہ انہیں شام 5 بجے کے قریب ایکسپریس وے پر ہونے والی فائرنگ کے دوران 2 گولیاں لگی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے وہیں پر موجود ایک اور کارکن کو بھی گولی لگی تھی. میں ایکسپریس وے پہ تھا, اچانک فائرنگ شروع ہوئی, اندھا دھند فائرنگ تھی اور میرے سامنے کھڑے آدمی کے سر میں گولی لگی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے خود اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا. اس کے بعد اگلی 2 گولیاں مجھے لگ گئیں. پیمز میں ہی گولی لگنے سے زخمی ہونے والے پی ٹی آئی کے ایک اور کارکن امین خان, یہ بی بی سی نے کہا فرضی نام دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ شام 5 بجے کے بعد فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بار بار جاری ہو رہا تھا. میں ربڑ کی گولیوں کی بات نہیں کر رہا, اصلی گولیوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے درجن بھر زخمی لوگوں کو ایمبولنس میں ڈالا اور یہاں اس ہسپتال میں پہنچایا. آج یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی زخمی نہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ربڑ کی گولیاں ماری گئیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندھا دھند فائرنگ نہیں تھی؟ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک اور پیمز کے ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے. ایک ڈاکٹر نے آپریشن کی رات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی آپریشنز اس رات کو انہوں نے کیے ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایک اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس رش اس قدر زیادہ تھا کہ ہم نے ایک بیڈ پر 2 سرجریز کی اور گولیاں نکالیں. جو میں نے رات کو یہاں دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گی, ڈاکٹر کی جانب سے کہا گیا. دونوں ہسپتالوں کے طبی عملے نے بتایا کہ ان پر انتظامیہ کی وجہ سے بہت زیادہ شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ معلومات نہیں دے سکتے. مظاہرین کے پاس کسی قسم کے اسلحے کے ثبوت نہیں دیکھے. الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا ہے. افسوس کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان کا بکاؤ گودی میڈیا, مجبوریاں ہوتی ہیں, بہت مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ کے اپنوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا پھر بھی آپ خاموش رہیں گے؟ آپ جیسے لوگ, وطن ماں ہے, جو اپنی ماں کو بیچ سکتا ہے, ضمیر کا سودا کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں ڈی جی خان سے تعلق رکھنے والے شفیق کے بھائی اسلام آباد میں اور پولی کلینک انتظامیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی دی جائے, لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے مقتول کارکن کی ڈیڈ باڈی ان کے لواحقین کے حوالے کرتے ہیں تو ان کی نوکری چلی جائے گی. یہ سارے معاملات ہیں. اب یہاں پر آتے ہیں متی اللہ جان صاحب پہ. آخر متی اللہ جان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو جو کل رات کو غائب کیا گیا تھا اور اتنے گھنٹے ان کو اپنے پاس رکھا اور پھر ان پر ایک بوگس قسم کی ایف آئی آر درج کروائی ہے. بوگس میں اس لیے کہوں گی کیونکہ جتنے میڈیا کے ان کے دوست ہیں یا ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو سگریٹ نہیں ایتا, اس پر تو ایسی انہوں نے کہانیاں ٹھوک کر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی ہے. متی اللہ جان پر ایف آئی آر کیوں کاٹی؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی آر کاٹی کیا گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی سفید شاپنگ بیگ سے 246 گرام آئس برآمد ہوئی ہے. ایف آئی آر کے مطابق صحافی نے سرکاری ایس ایم جی رائفل چھین کر اہلکاروں پر تان لی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام آباد کے مارگلہ تھانے میں درج کی گئی ایف آئی آر کے مطابق اسلام آباد میں 2 بجے ایف مارگلہ روڈ پر پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ رات جو ہے ان کی طرف سے آنے والی تیز رفتار گاڑی جو ہے جس نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا. ہم نے اشارہ کیا لیکن جو ہے وہ نہیں رکی. پھر ڈرائیور نے پولیس اہلکاروں کو مارنے کی غرض سے ان پر گاڑی چڑھا دی. ایف آئی آر کے مطابق گاڑی میں سوار شخص نے باہر نکل کے پولیس کانسٹیبل مدثر کو زد و کوب کیا. اچھا, اور اسے سرکاری ایس ایم جی رائفل چھین کر اہلکاروں پہ تان لی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی. اچھا. ایف آئی آر کے مطابق موقع پر موجود اہلکاروں نے کار سوار کو قابو کر لیا جس کی شناخت متی اللہ جان سے نام سے ہوئی. یعنی کہ پاکستان کے سینئر جرنلسٹ, یہ وہ جرنلسٹ ہیں جو بہت ساری چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں, جنہوں نے یہ جو ہسپتالوں کی کہانی ہے ابھی بی بی سی الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, یہ وہ حقائق حاصل کر رہے تھے.
इन्होंने इनका एक प्रोपेगेंडा एक्सपोज किया, जहां पर इन्होंने कहा कि एफसी एहलकारों को गाड़ी की टक्कर से पीटीआई के लोगों ने मार दिया। इन्होंने वहां पे बताया कि वो एक हादसा है, इनके हाथ एक एनी शाहिद लग गया। इन्होंने एनी शाहिद का इंटरव्यू करके मीडिया के सामने यानी कि सोशल मीडिया पे डाला। सोशल मीडिया इज एवरीथिंग, बाकी गोदी मीडिया की तो मैं बात ही नहीं करती। वो सच्चाई वो दुनिया के सामने लेकर आए और उसके बाद अचानक से 2 दिन से वो इस पर काम कर रहे थे, 2 दिन से वो उस खौफनाक रात की सच्चाई सामने लेकर आ रहे थे। हर एक इंसान बिकाऊ नहीं होता, जो इनसे बिकता नहीं है उसको उठा लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झूठी जो है एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो जी वो इत्तेफाक देखें, जो इंसान 2 दिन से दिन रात जो है हॉस्पिटल में ये काम कर रहा है कि उसको पता चल सके कि कितने लोग एक डेटा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर जी वो जो है वो इतना पागल हुआ कि उसने पुलिस पर बंदूक ही तान ली। एफआईआर के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त मतीउल्लाह जान नशे की हालत में थे। वाह! इस दौरान गाड़ी की तलाशी ली गई तो ड्राइविंग सीट के नीचे से मिलने वाले सफेद शॉपर से 246 ग्राम आइस बरामद हुई। अच्छा, एफआईआर के मुताबिक सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान को नाके पर गाड़ी न रोकने, पुलिस एहलकार को जान से मारने की नीयत से गाड़ी बैरियर पर मारने, सरकारी मुलाजमीन को कार्य सरकार से रोकने, आइस रखने और राहगीरों को खौफ हिरासत में मुब्तला करने का मुर्तकिब करार देते हुए उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 7 समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और ये जी मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो है किया गया, यानी कि पहले आप बंदे को ठोकेंगे, आप अंधाधुन फाइट करेंगे, उसके बाद आप हॉस्पिटल में डराएंगे जाके के सब चीजें गायब कर दो, डेटा दिया तो तुम लोगों की नौकरियां, तुम लोगों की जान गई। उसके बाद अगर कोई सच्चाई सामने लाएगा सहाफी तो उसको उठा लिया जाएगा, उस पर मुख्तलिफ दफात लगा के एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी। सीनियर सहाफी उमैर चीमा ट्वीट करते हैं, मतीउल्लाह जान जो सिगरेट भी नहीं पीता उस पर नशे का इल्जाम लगा दिया, आफरीन है इन पर। ये एफआईआर पढ़कर मुझे इश्तियाक पैदा हुआ है कि इस अरस्तू से मिलूं जिन पर ऐसे ख्यालात की आमद होती है और फिर उन पर अमल दरामद होता है। इन अकल के अंधों को किसी दुश्मन की भी जरूरत नहीं है। ये सारे मामलात हैं जी। इस तरफ आपको समझ आ गई है कि इस वक्त किस तरह से खुले आम धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हम बुशरा बीबी कहाँ पे हैं। केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी मंगल की शब से जुमेरात की सपहर तक मानसेरा में मुकीम रहे हैं। जुमेरात की सपहर वो हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर रवाना हुए हैं। ये अभी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बुशरा बीबी गंडापुर के साथ एक ही हेलीकॉप्टर में जाने से इनकारी थी, उन्होंने अलहदा हेलीकॉप्टर का मुतालबा किया। इन खबरों को उस वक्त तकवीत मिली जब बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भुट्टो ने दावा किया कि बुशरा बीबी को उनकी मर्जी के खिलाफ मानसेरा ले जाया गया और वो इस्लामाबाद से जाने के लिए तैयार नहीं थी। मरियम रियाज ने बुशरा बीबी को हफ्से बेजा में रखने का दावा तक किया और कहा बुशरा बीबी को उनके खानदान से बात तक करने की इजाजत नहीं है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों का सामना करने से परेशान हैं, इस वजह से पेशावर जाने से गुरेज कर रहे हैं और ये सारी की सारी कहानियां सुना रहे हैं। अब ये बुशरा बीबी खुद आके बताएंगी कि सारे क्या मामला हैं। आज इमरान खान से उनके घर वालों को और उनके वकला को मिलने की इजाजत नहीं थी, वहां पे भी एक ड्रामेबाजी चल रही थी, वो भी एक फिर लंबी स्टोरी हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि ये जो कहानियां की गई हैं, ये जो बंदों को मारा गया है, ये जो अंधाधुन फायरिंग करके फिर जो है सब कुछ समेटा गया है, तो ये जो पाकिस्तान का गोदी मीडिया है ये तो सब कुछ समेट के बैठ गया। क्या क्या अल्लाह शुक्र डकार मार के सब कुछ खा पी के हजम कर गया, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया जो एक एक चीज को रिपोर्ट कर रहा है, इस पर आप कहां भागेंगे और इस पर आप क्या जवाब देंगे, जरूर कमेंट करें।